हेलो एवरीवन। गुड। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मीरा कन्नौजिया मैम। उनकी बुक मुस्काते कंटेंट की पी रिसेंटली ही पब्लिश हुई है हमारे पब्लिकेशन के साथ। तो मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। जी हाँ बेटा, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन है दिल से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी पुस्तक को आपने प्रकाशित किया किताब राइटिंग पब्लिकेशन से। दिव्या त्रिवेदी बिटिया का और हमारे बेटे मृदुल सचान का हमारे तहे दिल से आशीर्वाद, अभिनंदन है। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें और मेरे पाठकों का, श्रोताओं का, सभी को बहुत बहुत शुभ अभिनंदन, वंदन करती हूँ। जी, थैंक यू मैम। तो मैम आपको कैसा लग रहा है आपकी बुक पब्लिश होकर मार्केट में आ चुकी है? हाँ बेटा, हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है क्योंकि ये मेरी पहली पुस्तक है और बहुत ही सद प्रयासों का, संघर्षों का ये सद परिणाम है जी। जो कि आज मुझे प्रथम पुस्तक के रूप में प्राप्त जी मैम। हुआ है। मैम मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को, ऑडियंस को अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। हाँ बेटा, हमारा जो परिवार है, मेरे जो हस्बैंड है वो केंद्रीय विद्यालय ओईएफ कानपुर में टीजीटी मैथ के शिक्षक कार्यरत, और मैं डॉक्टर मीरा कनौजिया केंद्रीय विद्यालय अरमापुर नंबर 2 कानपुर में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका के पद पर हूँ। और मेरे 4 बच्चे। पहला बच्चा मेरा ये कैनरा बैंक में चीफ मैनेजर के पोस्ट पर है। दूसरी बिटिया मेरी शालिनी कनौजिया स्टेट गवर्नमेंट में प्राचार्य के पद पर है। तीसरी बेटी शिवानी कनौजिया वो एजीएम के पोस्ट पर है यूनियन बैंक में। और बेटा, चौथे बेटे की मैं बात क्या कहूँ, वो आईआईटी एमटेक कानपुर से इंजीनियर था, लेकिन वो रहा नहीं। 4 साल हुए उसकी, आकस्मिक उसका निधन हो गया। तो मेरे अभी वर्तमान समय में मेरे 3 बच्चे हैं। तो ये मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड है और जो कुछ भी संजोया, जो कुछ भी बनाया, हमने अपने स्वतः आत्मबल, आत्मविश्वास और कर्मठता के साथ। 12th में मेरी 11th में शादी हो गई थी, इंटर किया हुआ था मैंने, लेकिन मेरे पति का बहुत ही अहम योगदान है मुझे बाद में पढ़ाने का, बीए, एमए, बीएड, पीएचडी और केंद्रीय विद्यालय संगठन में लाने का। उनका भरपूर श्रेय और साथ मिला, जो आज मैं इस पद पर हूँ और इस कार्य को मैं विधिवत निष्ठा से कर रही हूँ। और मेरे बच्चों का भी, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और मैं पठन पाठन कर रही थी, तो बच्चे भी बहुत आत्मनिर्भर और संयमी रहे हमेशा कार्य करने के लिए, जो उनको उनकी अपनी योग्यता के बल पर उनको अच्छे पद प्राप्त हुए हैं। इस समय सबका विवाह हो गया बेटा और सब अच्छे अच्छे पदों पर, अधिकारी के पद पर आरूढ़ हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपने ये प्रश्न पूछा। धन्यवाद बेटा आपका जी दिल से। जी मैम। तो मैम अब मैं चाहूँगा कि आप अपनी बुक मुस्काते कंटेंट की पीर के बारे में बताएं कि हमारी ऑडियंस को, रीडर्स को आपकी बुक में किस बारे में पढ़ने को मिलेगा। हाँ बेटा, ये मुस्काते कंटक की पीर, ये मेरे संघर्ष का, मेरी वेदना का, मेरी पीड़ा का, कि मैंने कम उम्र से ही गृहस्थी की और पठन पाठन की और फिर अपने पद की कार्यभार को विधिवत मैंने चलाया और अभी भी कर रही हूँ। तो मैंने इसका शीर्षक
इसीलिए ऐसा लिखा है, बनाया है कि मैं मुस्कुराती रहती हूँ, हृदय में पीड़ा वेदना जो भी है, संघर्ष में जीवन ही सार्थक है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। तो लेकिन संघर्ष करते हुए हम अपने उद्देश्य, अपने मुकाम, अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से हमने परिलक्षित किया, तो ये अहोभाग्य है। ईश्वर को मैं नमन करती हूँ, ईश्वर की छत्र छाया और हमारा परिवेश और हमारा जो वातावरण, वो सारी उत्तरदायी परिस्थितियां थी जो हमने इस शीर्षक को पूर्ण रूप से लिख करके कार्यान्वयन किया और ये सार्थक सिद्ध हुआ। जी मैम। धन्यवाद बेटा। तो मैम, अगर आपको किन्हीं 3 लोगों के नाम लेने हो जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है, जिनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है आपकी राइटिंग की जर्नी में, इस किताब में, तो वो 3 लोग कौन होंगे? सबसे पहले तो मैं अपने पति जी को बोलूंगी बेटा, जिन्होंने मुझे पढ़ाया। आज मैं इतना नहीं पढ़ी होती तो मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता शिक्षा का, शैक्षिक गतिविधियां प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहला श्रेय मेरे पति को जाता है, शिव प्रताप कनौजिया को। दूसरा श्रेय मैं दूंगी बेटा अपने केंद्रीय विद्यालय संगठन को। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने मुझे वो मंच दिया, वो पटल दिया, जहां मैंने मंच पर खड़े होना सीखा। मैंने कोऑर्डिनेशन की भूमिका निभाई, कोऑर्डिनेटर रही, वाक्पटुता आई, बोलने की कला का विकास हुआ, निर्भीकता आई, निडरता आई और शैक्षिक परिवेश प्राप्त हुआ। और हमारे शिक्षकों की बहुत अहम भूमिका रही। और तीसरा नाम मैं लेती हूँ बेटा कि हमारे विद्यालय में आदरणीय संतोष दुबे भाई जी, जो पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी इंग्लिश, तो उनको भी श्रेय जाता है क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मात्राएं, छंद कैसे लिखते हैं, जल्दी ही लिखना शुरू किया है हमने बेटा और कामयाबी प्राप्त की। तो ये हमारे 3 प्रमुख थे। और बाकी तो मैं जो मंच पर लिख रही हूँ, तो मंच पर भी लोगों से मुझे प्राप्त हुआ बहुत कुछ। लिखने की कला प्रतियोगिता होती है, उसमें हमारा लेखन कार्य जाता है, तो उससे भी हमें बहुत कुछ अनुभव प्राप्त हुआ। जी मैम। धन्यवाद। जी मैम। तो मैम, आपने लिखने की शुरुआत किस एज में कर दी थी? लिखने की शुरुआत जी बेटा, आयु मेरी 22-24 साल की थी। तब तो हमारी शादी 16 वर्ष में ही हो चुकी थी। तब मैं पढ़ने के लिए मेरे हस्बैंड ने दाखिला करवा दिया रेगुलर। तब मैं पढ़ती भी रही और पढ़ने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा कुछ सीख रही थी स्वतः अपने आप। तब मैं पढ़ रही थी उस उम्र में, तो मुझे लिखने के लिए थोड़ी सी नॉलेज अपने आप ही प्राप्त हुई और मैंने 24-25 साल से थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया। लेकिन जब मैं पूर्ण रूप से अवगत हो गई सारी गतिविधियों से और मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में आ गई, तब मेरे लेखन कला को पूर्णता प्राप्त हुई। और आज जो भी उत्तरदायी जो सरकमफेरेंस हैं, परिस्थितियां हैं, उन्होंने मुझे लेखन की ओर अग्रसर किया। जी मैम। धन्यवाद। अब आपकी बुक पब्लिश हो गई है, तो आगे आने वाले 10 सालों में आप खुद को राइटिंग की फील्ड में कहाँ देखना चाहेंगे? कहाँ देखना चाहेंगे? जी मैम। लिखना? जी हाँ, मैं अभी भी लिख रही हूँ। प्रतिदिन 4 कविताएं लिखती हूँ। प्रतियोगिताएं होती हैं मंच पर, प्रमाण पत्र भी प्राप्त होते हैं हमें प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो लेखन कला जारी है हमारी।
और हम आगे निरंतर बुक प्रकाशित करवाते रहेंगे। और हमने आपसे संबंध नाता जोड़ लिया है, हृदय का, जी मन का, एक विश्वास का, जी मैम। जो निरंतर चलता रहेगा। जी मैम। ठीक है बेटा। जी मैम। धन्यवाद। तो मैम आप जी राइटिंग को लेकर क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? है बेटा। राइटिंग को लेकर हाँ बताइए। क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? व्यूअर्स माने आप लोगों को? जी मैम, जो लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे। आप लोगों की तो बहुत अहम भूमिका रही है इस क्षेत्र में। जो दिव्या जी हैं, दिव्या त्रिवेदी जी हैं, बहुत ही पोलाइट, बहुत विनम्रता से बात करती हैं। मुझे नहीं पता था कि वो छोटी बेटी है, तो जो भी मैं मुझे दीदी बोलती थी, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छे से वो हमारे साथ संपर्क करती हैं, बातचीत करती हैं, और उन्होंने भी हमें प्रोत्साहित किया है। और आप सभी का हमें बहुत सहयोग प्राप्त हुआ है। हमें कोई कठिनाई नहीं हुई, सरलता और सुगमता हुई। आपके पब्लिकेशन में बहुत समझदारी से, प्रेम से, मानवतावादी विचारधारा से और सरलता के साथ हमारे साथ व्यवहार किया। हम उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। जी मैम। मैम मैं चाहूँगा कि आप लोगों से क्या बोलना चाहेंगी कि उन्हें कैसे लिखना चाहिए, उन्हें लिखते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे उनकी कविताएं, उनके लेख और बेटर हो सकें और अच्छे बन सकें? किन के लिए बेटा? जो दूसरों के लिए जी मैम, दूसरों। प्रेरणा। जी मैम। जी हाँ, बताती हूँ। लेखन कला के लिए सबसे पहले तो आप विषय वस्तु, शीर्षक निर्धारित करेंगे। फिर उसी शीर्षक में, उसी विषय वस्तु में अपने आप को डुबोना है, अपने आप को आमग्न कर लेना है, उसमें डूब कर ही उसकी तह में जाकर के लिखना है। और शब्दों का समन्वय, शब्दों का सामंजस्य, स्वर मैत्री, सुकांतता और भाषा परिष्कृत, परिनिष्ठित, परिमार्जित होनी चाहिए, जो और ऐसी होनी चाहिए कि पाठक और श्रोतागण सरलता से, सुगमता से उसे आत्मसात कर सके और उन्हें ग्रहण कर सके। जी। ये खूबियां हैं बेटा कविता लेखन की। जी मैम। धन्यवाद। बताइए, मैम आगे बोलिए। आपकी बुक का कवर भी बहुत अच्छा है, तो आपको आइडिया कहाँ से आया इस बुक कवर का? आपने किस तरह से डिज़ाइन किया उसे? अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपको भी अच्छा लगा बेटा? जी मैम। आपको अच्छा लगा, जी। बहुत अच्छी बात है। ये हमने उनका नाम लिया ना आपको कि आदरणीय श्री संतोष दुबे सर, जी। पीजीटी इन इंग्लिश, जी। केंद्रीय विद्यालय अरमापुर 2 में जो कार्यरत हैं, जी। उन्होंने मुझको ये शीर्षक चयन करके दिया, क्योंकि उनको मेरी पारिवारिक या मेरी पूर्व की जीवन से संबंधित बातें उन्हें पता थी। तो वो कहते थे कि आपकी वेदनाएं छिपी हैं, लेकिन आप हंसती मुस्कुराती रहती हैं और प्रसन्न रहती हैं, तो आपके लिए ये वाला शीर्षक उचित रहेगा। उन्होंने ही मुझे ये शीर्षक सुझाया, तो मैंने अपनाया बेटा। ओके मैम। ये बात। मैम आपकी फेवरेट बुक और फेवरेट ऑथर कौन है? अच्छा, फेवरेट बुक जी। हिंदी में। जी। देखिए बेटा, मैंने पीएचडी की है, ठीक है? जी। तो रीतिकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, उसमें रीतिकाल में 3 धाराएं थी: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो मेरे पीएचडी का विषय जो था, वो रीति मुक्त कवियों के
प्रेम सौंदर्य का आलोचनात्मक अनुशीलन। तो रीतिकाल के कवि जो बुक है रीतिकाल से संबंधित, वो मुझे प्रिय है। और कवियों में मुझको कबीर, जो कि भक्तिकालीन निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं, वो मुझे अत्यंत प्रिय है, जो मेरे एमए में मेरे विशेष कवि बने थे और उन्हीं पर मेरे से चर्चा की गई। धन्यवाद। बताइए। ओके मैम, वैसे तो मैम आपने काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पब्लिकेशन, किताब राइटिंग पब्लिकेशन के बारे में बता दी हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर जानना चाहूँगा कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे पब्लिकेशन का, हमारी सर्विसेज कैसी लगी आपको? आपके पब्लिकेशन का बेटा हमको बहुत अच्छा लगा और बड़े ही विनम्रता से दिव्या बिटिया हमसे बात करती हैं और हमको बताती हैं, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाती हैं, जबकि बहुत व्यस्त रहती होंगी वो। जब इतना बड़ा कार्यभार सौंपा है उनके ऊपर, तो बहुत व्यस्ततम क्षणों में से हमको अपने अनिवार्य पल निकाल करके संजोती थी और जरूर फोन करती थी मुझे। कुछ भी मैसेज लिखती थी तुरंत फोन करती थी मेरे को कि आपकी समस्याएं क्या है और आप बताइए। अभी भी मैंने आपकी जगह उनको मैसेज कर दिया, तुरंत उन्होंने मैसेज किया कि कौन सी समस्या आई है, तो मैं भी समझ गई कि मैंने गलत कर दिया, आपकी जगह उनको मैसेज। तो आपका भी बेटा बहुत अच्छा रहा, बहुत मृदुलता, बहुत सौम्यता, बहुत विनम्रता से, और हमारी किताब को छापने में कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत जल्दी ये कार्य संपन्न हुआ है और मेरी पुस्तक, प्रमाण पत्र, सब कुछ उन्होंने रेडी कर लिया है और वे मेरे पास तुरंत ही प्रेषित करने वाली हूँ। मैं पब्लिकेशन का हृदय से आभार, अभिनंदन, वंदन करती हूँ और मैं तो यही चाहूंगी भाई कि जैसे मेरे साथ आपने व्यवहार किया है सबके साथ वैसे ही होगा। क्योंकि चावल की बोरी से एक चावल परखा जाता है तो उसके बारे में पता लग जाता है। तो मैं तहे दिल से आपका और आपके पब्लिकेशन को बार बार धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। मैम, मेरा आखिरी सवाल, आपने बताया कि आप डेली 4 कविताएं लिखते हैं, तो आपकी आगे आने वाली पुस्तकें किन विषयों पर होने वाली हैं? मेरी अच्छा विषय जी तो विषय बेटा देखिए, मैं केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका होने के नाते पठन पाठन तो करती हूँ, लेकिन उसके पहले बच्चों में नैतिकता, चरित्रोत्थान, मानवता, सद्गुण, परोपकार, नैतिकता, दूसरों की सेवा करना, अब शब्द नहीं बोलना, शिष्टाचार, मान सम्मान, कहने के मेरा तात्पर्य ये है, ओवरऑल जितनी भी सद्वृत्तियां हैं, सद्विचार हैं, जिससे मानव समाज उत्थान के पथ पर अग्रसर हो, मैं वही विषय वस्तुओं का चयन करूंगी और उन्हीं पर ही लिखूंगी, ताकि समाज में अच्छाई व्याप्त हो और हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसे ग्रहण करें, क्योंकि आज के विद्यार्थी कल के कर्णधार हैं और वो हमारे समाज, देश, राष्ट्र की बागडोर को स्थायी रूप से संभालें। जी मैम, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। आप तो हमारे बेटा हो बेटा, और आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। सभी बच्चे खुश रहें, उन्नति करें, अच्छा पद प्राप्त करें और आप सभी को प्रसन्नता प्राप्त हो जीवन में। कोई भी समस्याएं, मुश्किलें आए तो संघर्षरत जीवन ही सार्थक है। सुख दुख का तो आवागमन लगा रहता है और हमें दोनों परिस्थितियों में सम्यक भाव से बिना विचलित हुए हमको परिस्थिति को संभालना है और अपने जीवन का अच्छे से निर्वहन करना है, क्योंकि मानव जीवन तभी सार्थक होगा जब हम नैतिकता अपने अंदर प्रवेश करेंगे।
थैंक यू सो मच मैम।